बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में इतनी ज़्यादा हैपनिंग हुई हैं, इतनी ज़्यादा अहम ख़बरें जनरेट हुई हैं कि प्रीवियस वीलॉग में जिस बड़ी ख़बर का मैंने आप देखने वालों के साथ प्रॉमिस किया था कि एक आला ओहदे पे बैठी एक अहम शख्सियत को बैरून मुल्क से कॉल की गई है, तो ये वाली जो ख़बर है ये हम इस वीलॉग से स्किप करेंगे और कल के पहले वीलॉग में ये बैरून मुल्क से आने वाली जो कॉल का जो मामला है कि किसने कॉल की है और यहाँ पे किस बड़ी शख्सियत को, किस ओहदे पे बैठी शख्सियत को कॉल की गई, किस मामले पे कॉल की गई, क्या बातचीत की गई, तो ये ख़बर कल के फर्स्ट वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इस वीलॉग की जो ख़बरें हैं उनसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अभी नाज़रीन, जब मैं अपने इस वीडियो लॉग की तैयारी कर रहा था तो जो हमारा नेशनल मीडिया है, अचानक से उसकी जो स्क्रीनें हैं वो लाल हो गई। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल चलाना शुरू हो गए और रिपोर्ट यह किया गया कि जज मोहम्मद बशीर जो कि अडयाला जेल में थे, इमरान खान का जो तोशा खाना का मुकदमा है जिसमें आज बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत होना थी, तो 27 दिसंबर तक तो केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। जो बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जब अडयाला जेल से जज मोहम्मद बशीर वापस आ रहे थे तो ये रिपोर्ट हुआ कि उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। मशकूक शख्स ने उनकी गाड़ी को, जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी को जो है वो निशाना बनाया है और पुलिस स्क्वाड की गाड़ी भी जज मोहम्मद बशीर साहब के साथ थी। तो कुछ देर ये खबरें मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया पे चलती रहीं ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में। लेकिन उसके बाद फिर जो रावलपिंडी पुलिस है उनकी तरफ से बताया गया कि थाना एयरपोर्ट की हदूद में यह वाक़या पेश आया है। लेकिन जो फायरिंग हुई है वो फायरिंग जज साहब की गाड़ी पे नहीं हुई, बल्कि एक शख्स जो है शायान जुल्फ़कार, उनका नाम बताया गया कि उसने ये फायरिंग की है और उसको गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट जो है वो मुंतकिल भी कर दिया गया है। लेकिन उसकी वजह नाज़रीन कुछ और बताई गई है। मैं वजह भी आपको बता देता हूँ। पहले उस शख्स की जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो शख्स है जिसे फायरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स का नाज़रीन गिरफ्तार होने के बाद ये कहना है कि फैमिली के साथ में जा रहा था। पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में भी था और फैमिली के साथ कार में जाते हुए मेरी तलख़ कलामी हुई। तो इसके बाद जो पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि तलख़ कलामी की वजह से मुलज़म ने गाड़ी से उतरकर हवाई फायरिंग की। तो एयरपोर्ट पुलिस ने फौरी मौके पे पहुंच के मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया है। मुलज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मामला फैमिली से नाराज़गी पर हवाई फायरिंग का है। किसी अहम शख्सियत की गाड़ी के ऊपर या किसी अहम शख्सियत को जो है वो टारगेट नहीं किया गया। तर्जमान रावलपिंडी। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी। खुदा न खास्ता अगर जिस तरह से मतलब पहले रिपोर्ट हो रहा था कि जज साहब की गाड़ी को निशाना बनाया गया है, तो बड़ी अफसोसनाक खबर होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पहले तो ये भी नहीं होना चाहिए था जो थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अब पुलिस ने कार्रवाई डाल दी है, बंदा गिरफ्तार कर लिया है, तो शायान जुल्फ़कार साहब को कुछ ना कुछ तो कानून को जो है वो फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, इंतखाबात का दौरा है। नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा कराने का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है और 22 दिसंबर तक ये नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे। लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो चहमगोइयाँ, जो अफवाहें चलती हैं कि ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, शायद मित्तला साहब ने भी कल ट्वीट करके कहा कि नहीं, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, 2 से 3 हफ्ते मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। तो ये जो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि इलेक्शन ताख़ीर होगा, 8 फरवरी को नहीं करवाया जाएगा, तो इसके रास्ते में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बंद बांधा है। एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑथर जज हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस बेंच में शामिल थे, साथ में अतर मिनल्ला साहब थे। इस फैसले में नाज़रीन कहा गया है कि जजेस का किरदार आइन और जमहूरियत के गार्डियन का है। मैं सिर्फ 4 से 5 लाइनें इस फैसले की आपके सामने रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कितनी कीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन लाजमी होना चाहिए, इलेक्शन में किसी किस्म का डिले ना हो। फैसले में कहा गया है कि जमहूरियत का इन्हिसार अवाम की राय पर है, जो वो एक्सरसाइज करते हैं साफ शफाफ इंतखाबात से। इलेक्शन के बगैर हुकूमत तश्कील नहीं पा सकती, हुकूमत की तश्कील नहीं हो सकती। फैसले में कहा गया है कि आइनी जमहूरियत साफ शफाफ इंतखाबात और बर वक्त इंतखाबात से परवान चढ़ती है। जमहूरी अमल के तसलसल के लिए इंतखाबात होना ज़रूरी है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबात में ताख़ीर या जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं उनके हल में अगर प्रोलॉन्ग होता है, अगर वो मामला लंबे होते हैं, तो इससे अवाम का जो एतमाद है इंतखाबी अमल पर, जमहूरियत पर, वो मजरूह होता है। इस फैसले में कहा गया है कि चूंकि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, तो ऐसा कोई इकदाम अदलिया की तरफ से नहीं होना चाहिए जिससे इलेक्शन का जो प्रोसेस है मुतासर हो। और फैसले में लिखा गया कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं।
तो इसमें किसी किस्म की रुकावट कदगन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, मुस्लिम नवाज़ के 5, 4 और पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। पहले सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ तो मैंने कहा चलें ये सुप्रीम कोर्ट वाली खबर भी यहाँ पे हम फिट कर देते हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम नवाज़ के सदर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो पिछले चंद दिनों से खबरों में हैं, और उस्मान डार साहब ने उनको जैसा गलत या सही उनको अपने निशाने पर रखा हुआ है। शेख रोहेल असगर मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम नवाज़ के, और शारी रहमान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर रहीं। इनके खिलाफ नाज़रीन एक शहरी हैं ज़हूर नासिर, पूरा इनका नाम है ज़हूर नासिर टग्गा। और जब मैंने नाज़रीन टग्गा पढ़ा तो वो पंजाबी में भी कुछ टग्गा कहते हैं, जिसको कहते हैं कि इसके पास कोई अकल नहीं है, फारिग है दिमाग से। तो ज़हूर नासिर टग्गा साहब ने ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। ये इनकी कोई कास्ट होगी जो आखिर में इन्होंने लगाई है। इनका कहना नाज़रीन ये है कि जो पिछली हुकूमत थी, जो अभी कौमी असम्बली की मियाद पूरी हुई है, उस असम्बली का जो 51वां सेशन था जो पिछले 2018 से चला आ रहा था, उसमें अदलिया मुखालिफ तकरीरें की शहबाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, शेख रोहेल असगर ने, एहसन इकबाल और शारी रहमान ने। तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इन पाँचों साबिक अरकान पार्लिमान के खिलाफ आर्टिकल 62 92 के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे। अब ये पटिशन आई है, लेकिन आप नाज़रीन जानते हैं कि पार्लिमान में की गई जो तकरीरें होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं। उसमें आइन के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि आइन पार्लियामान में की गई बात को आप जवाज़ बना के किसी की नाअहली या किसी के खिलाफ आप कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि नासिर क्या है ज़हूर नासिर टग्गा साहब आए हैं, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सादिर फरमाती है। मुझे तो लगता है कि यह एतराज़ लग के दरख्वास्त वापस हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो नाअहली का मामला है, इमरान खान साहब से जुड़ी चंद अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इमरान खान के खिलाफ पिछले चंद घंटों में कि जो तोशा खाना का रेफरेंस दायर किया गया था, उसे स्क्रूटनी के अमल से जो है वो पास कर दिया गया है। और इस रेफरेंस को जज मोहम्मद बशीर साहब ने इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर लिया है। 23 दिसंबर को इसकी पहली समात होगी, यानी हफ्ते के रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को नोटिस कर दिया गया है, और ये अहकाम जज मोहम्मद बशीर साहब ने जारी किए हैं। यानी एक और रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ, जो कि प्राइम एक्यूज़ हैं, मरकज़ी मुल्ज़मान हैं दोनों, इनके खिलाफ जो है एक नए केस में, एक नए करप्शन केस में जो है वो ट्रायल का बाकायदा तौर पे 23 दिसंबर से आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, साइफर केस में इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी बजी है। जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई की उम्मीदें हैं वो दम तोड़ गई। कैसे दम तोड़ गई, उस पर आने से पहले नाज़रीन, साइफर केस में नाज़रीन जो ट्रायल है, जो अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा है खसूसी अदालत में, जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब कर रहे हैं, उसमें नाज़रीन बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। 2 गवाहों के बयानात जज साहब ने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, उन गवाहों पे जिरा मुकम्मल हो गई थी। आज नाज़रीन ये हुआ है, अब तो इसमें मीडिया को भी रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं, तो पहले तो खबरें सामने नहीं आती। तो आज 10 गवाहों के, मज़ीद 10 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए, यानी मजमूई तौर पे 12 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं। 2 गवाहों पे जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है, और आज जिन 10 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हुआ है उसमें 1 गवाह पे जुज़वी जिरा भी मुकम्मल कर ली गई है। कल इन 10 गवाहों के ऊपर जिरा मुकम्मल की जाएगी, और कहा जा रहा है कि 1 आध या 2 गवाहों का जुमे के रोज़ भी जो है वो उनके बयानात कलमबंद हो जाएंगे। कल भी बयानात किसी नए गवाह का हो सकता है। तो ये जो नाज़रीन बड़ी तेज़ी आई है गवाहों का बयान रिकॉर्ड होने में, तो इसमें आप नाज़रीन जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में जो ज़मानत की दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर हुई हैं 22 दिसंबर को, जिसमें बेंच जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं। तो खान साहब के वकला जो सलमान सफदर साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी के वकील जो अली बुखारी साहब हैं, वो तो जाके अदालत में यही आर्गू करेंगे कि इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत दे दें। तो इस पर नोटिस होगा, नोटिस गलबन पहले हो चुका है, लेकिन इस पर जब प्रोसिक्यूशन आर्गू करेगी तो प्रोसिक्यूशन का केस इसलिए बाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग होगा। प्रोसिक्यूशन अदालत से कहेगी कि इस केस में, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एक्यूज़ हैं और उनके खिलाफ 27 गवाहान हैं, और पिछले चंद दिनों से हमने 12 या 14 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। उन पे जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है और आधे गवाह बाकी रह गए हैं, और 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में इन गवाहों के बयान हम रिकॉर्ड कर लेंगे, इन पे जिरा भी मुकम्मल हो जाएगी। तो प्रोसिक्यूशन मुखालफत करेगी कि इमरान खान साहब को ज़मानत ना दी जाए, इमरान खान साहब को ज़मानत पे रिहा ना किया जाए। तो प्रोसिक्यूशन का केस इमरान खान साहब की ज़मानत दरख्वास्त के अखराज के हवाले से या मुस्तरद करने के हवाले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। जिस तेज़ी के साथ अडयाला जेल में
साइफर केस का ट्रायल चल रहा है, वहां पे गवाहान के बयानात कलम बंद हो रहे हैं और उन पे जिरा हो रही है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को अब इसमें जमानत मिलने का कोई इम्कान नहीं हो। जैसा प्रोसिक्यूशन इस्तदा करेगा कि आप ट्रायल कोर्ट को चलें, आप ये अहकामात भी जारी कर दें कि 1 से 2 हफ्तों में ट्रायल कंक्लूड कर दें, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यही डायरेक्शन जारी करे और जमानत वाला जो मामला है वो खान साहब का धरा रह जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक जज साहब का फैसला इमरान खान साहब ने बल्कि जज साहब को चैलेंज कर दिया है, और मामला नाज़रीन ये है कि जो 14 दिसंबर को जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने फैसला दिया कि अब मीडिया ओपन ट्रायल नहीं होगा, अवाम को रसाई नहीं होगी, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस फैसले को आज इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सलमान रकम राजा साहब की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और सलमान रकम राजा साहब ने जो इमरान खान की तरफ से अपील ड्राफ्ट की है, उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि मीडिया की रिपोर्टिंग पर पाबंदी और अवामी दाखिले पर पाबंदी ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है, और अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे करने हैं तो साफ शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाना है तो मीडिया को रिपोर्टिंग की इजाज़त दी जाए और अवामी दाखिला भी यकीनी बनाया जाए। तो इस अपील में 14 दिसंबर का जो हुक्म है जज साहब का, उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और ओपन ट्रायल करने का हुक्म दिया, इस्तदा की गई कि ओपन ट्रायल इसका होना चाहिए। ये जो नाज़रीन इमरान खान साहब की अपील है, बानी PTI की साइफर के इन कैमरा समाअत ट्रायल का जो जो अपील है, इसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और आमिर फारूक साहब ने ये अपने सामने नहीं लगाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कास्ट लिस्ट जो है, मैं आपको कास्ट लिस्ट दिखा देता हूँ, ये कास्ट लिस्ट है जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी कर दी है। यानी अब जो एतराज़ात खान साहब के थे, तो अब आमिर फारूक साहब लगता है कि इसी वजह से नहीं बैठ रहे, और तमाम केसेस जो साइफर के हवाले से या इमरान खान साहब के आ रहे हैं वो गुल हसन साहब की अदालत में उनको फिक्स किया जा रहा है। तो देखते हैं कि अब कितना एतमाद जाहिर करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पे। आज भी जज साहब ने बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। वकील साहब की सरजनिश भी की, और यहाँ तक जज साहब ने कहा, गुल हसन औरंगजेब साहब ने, कि आपने खुद जो एतराफ़ अदालत में कर लिया है, आपने खान साहब का केस ख़राब कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, सियासी जमात को ख़रीद लिया गया, जो मैंने थंबनेल पे लिखा। खबर नाज़रीन ये है कि 9 मई के वाक़े के बाद आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के दूसरी सियासी जमातों में चले गए, और जो कुछ लोगों ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से अलग सियासी जमात बना ली। ओन चौधरी वहाँ पे चले गए, और भी PTI के बहुत सारे लोग चले गए। जहांगीर तरीन और अलीम खान इसके चेयरमैन और सदर बन गए, तो इनकी सियासी जमात तो बन गई। लेकिन दूसरी तरफ जो परवेज़ खटक साहब थे, जिसमें अपना महमूद खान साहब थे, साबिक वज़ीर आला KPK के, वैसे तो परवेज़ खटक साहब भी साबिक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से। PTI से मिलता जुलता नाम, PTI से मिलता जुलता झंडा बना लिया। लेकिन नाज़रीन, जो सियासी जमात जब आप बनाते हैं तो उसके कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट को आपने पूरा करना होता है। अगर वो रिक्वायरमेंट और तकाज़े पूरे ना करें तो आपकी सियासी जमात रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो परवेज़ खटक साहब ने बज़ाहिर ऐसा किया कि जो एक पहले से सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड थी पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात के नाम से, गालिबन मेरा अंदाज़ा है कि खटक साहब ने सियासी जमात ख़रीदी है या इसके साथ कुछ सौदेबाजी की है, कोई ले दे किया है, कोई जोड़ तोड़ की है। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात पार्टी जो कि रिक्वायरमेंट पूरी करके इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो चुकी थी, इसका नाम जो है वो परवेज़ खटक साहब ने चेंज करवा लिया। और नाम ये चेंज हुआ है कि जो परवेज़ खटक साहब की सियासी जमात का नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, वो नाम इस सियासी जमात का रख दिया गया। यानी अब तहरीक इस्लाहात पार्टी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से जो है वो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको नया नाम दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि बजाय इसके कि अपनी सियासी जमात बनाते, पहले से मौजूद सियासी जमात को अपने नाम के साथ जो है उन्होंने चेंज करवा लिया। इलेक्शन कमीशन ने नाम की चेंजिंग की इजाज़त भी दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतरफी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने वह पटिशन रद्द कर दी थी, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थे नाज़रीन, वो इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। इंट्रा कोर्ट अपील पे 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत करनी थी, जिसमें जस्टिस अजीज़ शेख साहब थे, आबिद अजीज़ शेख साहब थे, जस्टिस फैसल जमान साहब थे। लेकिन इस बेंच ने निगरान वज़ीर आज़म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली और नए बेंच की तश्कील के लिए जो मामला है वो चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब को भिजवा दिया है। तो देखते हैं अब इस इंट्रा कोर्ट अपील पे नया जो बेंच तश्कील पाता है उसमें किस किस को शामिल किया जाता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, कौन कहां से और कितने हलकों से इलेक्शन लड़ेगा। इमरान खान साहब के हवाले से आपको हमने पिछले वीलॉग में बताया था कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, इस्लामाबाद से,
लाहौर से और मियाँ वाली से। लेकिन इमरान खान साहब अब तक की जो मतलब चीज़ें हैं, जो कानूनी चीज़ें हैं, खान साहब डिस्क्वालीफाई हैं। खान साहब बेशक तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, कोई फैसला उनके हक में आने से पहले, तो उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे और उनका कवरिंग जो कैंडिडेट होगा वो फिर उनके बिहाफ पे इलेक्शन लड़ेगा। तो खान साहब डिस्क्वालीफाई करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, नवाज शरीफ के हवाले से कैप्टन सफदर साहब ने दावा किया है कि वो NA 15 मानसरे का हल्का है, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ लाहौर का जो उनका पुराना हल्का है NA 130, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ के बारे में रिपोर्ट किया गया है, मुख्तलिफ चैनल पर रिपोर्ट हुआ है कि वो अपने लाहौर के आबाई जो पुराना हल्का है NA 123 से और पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तें PP 158 और PP 164 से वो इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज शरीफ के बारे में ये खबर सामने आई है कि वो NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के बारे में रिपोर्ट हुआ है कि वो NA 119 से इलेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ रहा है कि मीडिया पे जो रिपोर्ट किया गया है उसमें बताया गया कि मरियम नवाज NA 119 से लड़ेंगी और दूसरी तरफ अलीम खान जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान के पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये नाज़रीन खबर में तजाद है, या तो हल्का गलत रिपोर्ट हुआ है, लेकिन ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि मरियम नवाज और अलीम खान एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शन लड़ें। गलबन इम्कान ही है कि यह हल्का गलत रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब जेल से अपने आबाई हल्के जेलम से इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुल्तान से इलेक्शन लड़ना है। उनके हवाले से 2 चीज़ें सामने आई हैं। लतीफ़ खोसर साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाने की हदायत दे दी है, लेकिन अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो नॉमिनेशन पेपर शख्स लेके जा रहा था उसको अगवा कर लिया गया है। लेकिन चंद क्वार्टर ने इसको यह रिपोर्ट किया है कि उनके नॉमिनेशन पेपर नामालूम अफराद छीन के फरार हो गए हैं। यानी लतीफ़ खोसर साहब ने अगवा की बात की है, कुछ क्वार्टर से कहा गया है कि नहीं, अगवा नहीं हुए, उनके नॉमिनेशन पेपर नामालूम अफराद छीन के जो है फरार हो गए। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज़ इलाही साहब NA 59, NA 64 और NA 69 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और पंजाब असम्बली के PP 23, PP 32 और PP 34 से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा नाज़रीन साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके बारे में तो पैट था और वही हुआ है कि NA 207 नवाब शाह का हल्का है, तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा।